बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये वीडियो नंबर 6 है और हफ्ता नंबर 7 है। ये उर्दू का पीरियड है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी साबका वीडियो में वीडियो नंबर हमारी 5 थी, इसमें हम अपना यूनिट नंबर 6 यादें, आयशा का दांत टूटा, हमने उसे पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद हमने इसके मशकी काम की तरफ बढ़े। हम मशकी काम भी किए, हमने नुक्ते लगाए, उसमें नुक्तों का काम किया। इसके बाद हमने सवाल जवाब भी किए। सवाल जवाब के बाद हमारे पास सूतियात थी, अलिफ, वाव और छोटी और बड़ी की आवाज़ों के साथ, ये भी किया हमने। इसके बाद हमने मुतरादिफ अल्फाज किए। मुतरादिफ अल्फाज हम मायने अल्फाज होते हैं, हमने वो भी की। इसके बाद हमने जो है वो हुक्मिया जुमले। हुक्मिया जुमले कौन से होते हैं? हुक्मिया जुमले वो होते हैं जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया गया हो, तो हमने ये भी पढ़ा। इसके बाद हमने ख़त पढ़ा, ख़त के बाद सूतियात भी पढ़ी। हम इन सब चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 6 का ही हम आज पढ़ेंगे डायरी लिखना। तो हम पहले हम पढ़ चुके हैं यादें क्या हैं। यादें बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज़ है जो अपनी क्या करता है, अपने अंदर तमाम दुनिया को उसने अपने बसा रखा है। तो यादों से क्या होता है, हम अपनी सारी बातों को जब हम लिखते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं, तमाम बातों को याद रखते हैं। इसी तरह डायरी भी एक याद की तरह है। डायरी क्या होती है? डायरी में हम अपनी तमाम भूली बातों को, जितनी भी हमारी चीज़ें, हम उसे लिख लेते हैं और जब भी हम उसे खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की ही बात है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ये कल ही की बात हो या अभी कुछ दिन पहले की बात हो। इस तरह से क्या होता है, ये डायरी है हमारी। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे डायरी लिखना, कि डायरी किस तरह से लिखी जाती है। पहले उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी बुलंदखानी करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि डायरी लिखने के किस किस तरीके से लिखी जा सकती है डायरी। आइए बुलंदखानी की तरफ बढ़ते हैं। डायरी लिखना। डायरी लिखना एक ऐसी आदत है जिसमें मज़ा भी आता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हम बहुत सी मज़ेदार और दिलचस्प बातों को याद करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुछ अरसे के बाद पढ़ने से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्या बताया था? इसी तरह याद भी है। जब हम याद हमारी क्या होती है, वो दिमाग में रहती है, हमारे माइंड में चल रहा होता है कि वो यादें। इसमें क्या होता है, डायरी जब हम लिख लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी पुरानी यादें जब भी हम उसे खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और हम अपने किए हुए कामों का जायज़ा भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की डायरी का सफ़ा पढ़िए और आप भी डायरी लिखना अपना मामूल बना लीजिए। अगर इस साल की डायरी आपके पास नहीं है तो कोई पुरानी कॉपी या डायरी इस काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। लिखने से पहले मुकम्मल तारीख ज़रूर लिखिए ताकि कुछ अरसे बाद पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि यह आपने कब लिखा था। जब आप डायरी लिखते हैं, आप कोई कॉपी ले लें, डायरी नहीं है, वैसे तो जो है आपके साल के साथ जो है वो डायरी आती है, हर साल की डायरी होती है। आप डायरी लिखेंगे, लिखा होगा जैसे 2021 की डायरी आ गई है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले सफ़े पर अपना तारुफ लिख देंगे कि ये है। उसके बाद डे बाय डे आप क्या करेंगे, दिन का आगाज़ अपने कि आज मैंने ये किया, आज ही मैंने ये किया। ये जो भी आप लिखना चाहें, अपने पिकनिक पे गए हैं वो आप लिखना चाहते हैं कि इस डायरी में सब बंद हो जाए और जब भी खोलें ऐसा लगे ताज़ा आपकी यादें आपके पास दोबारा आ गई हैं। जब उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसा बच्चे ने लिखा है, इतवार
इतवार 6 जुलाई। इसी तरह से जब आप डायरी लिखेंगे तो आप भी अपना डे भी लिखेंगे, दिन भी लिखेंगे और तारीख भी लिखेंगे। मैं आज बहुत थक गया मगर फिर भी डायरी लिख रहा हूँ। आज बहुत मज़ा आया। अब भी आंखें बंद करता हूँ तो समंदर की लहरें नज़र आती हैं। अम्मी अब्बू पानी में नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जब बड़ी लहर आती और पाँव में पानी लगता तो बहुत मज़ा आता। साहिल पर क्रिकेट और पकड़म पकड़ाई खेली। सब बड़े भी खेल रहे थे। अब ये क्या हो गया, 6 जुलाई का दिन ख़त्म हो गया, इसने लिख ली। अब है 7 जुलाई। अब 7 जुलाई पीर, इतवार के बाद पीर 7 जुलाई। कल की थकन आज भी है। मैं साहिल से कुछ सिप्पियाँ लाया था जो मैंने मछली घर में डाल दी। कल पाँव के नीचे एक सख्त पत्थर आया था और चोट लगी थी, इसलिए अभी तक दर्द हो रहा है। आज मैं शाम को बाहर खेलने भी नहीं गया। ये हमारा क्या, इतवार के बाद पीर का दिन ख़त्म हुआ। अब देखिए मंगल 8 जुलाई। आज अम्मी से बहुत डांट पड़ी। कैसे कमरा साफ करूं? करता तो हूँ फिर वैसा हो जाता है। और छुट्टियों में कैसे देर तक पढ़ सकता हूँ? तो ये क्या है, डायरी। आप भी इस तरह छुट्टियों में क्या कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं कि आप अपनी क्या दिन में क्या किया, आपने इतवार के दिन क्या किया। ये जो भी आपका दिन है, पीर से लेके शुरू करते हैं तो आप पीर का दिन लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और उस दिन की आप लिख देंगे कि उस दिन आपने क्या क्या किया। फिर दूसरे दिन लिख सकते हैं। तो डायरी लिखने से क्या होता है, एक तो आपकी क्या होगा, उर्दू लिखना भी आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी और रवानी से लिखना और बोलना भी सीख जाएंगे। और आपकी तमाम यादें जो चाहते हैं आप इसमें आप महफूज कर लें, वो तमाम बातें क्या होंगी, डायरी में महफूज हो जाएंगी। ये तो हमारी डायरी थी। अब इससे मुतालिक अगर कोई सवाल आपके पास आता है कि डायरी लिखना कैसी आदत है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, डायरी लिखना एक ऐसी आदत है जिसमें मज़ा भी आता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप ये भी लिख सकते हैं डायरी लिखने के फ़ायदे क्या हैं। डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं, हम अपनी पुरानी यादें एक तो ताज़ा हो जाती हैं आपकी और अपने किए हुए कामों का जायज़ा भी ले लेते हैं। ये तो आपके पास इस तरह से ये 2 सवाल बन जाएंगे आपकी। ये तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा। इस तदरीस के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि डायरी लिखना हमारे लिए किस तरह से हमारी मतलब कामों को हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छी आदत है। इसी तरह अब हम यूनिट नंबर 6 के ही कवायद की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पहले तो हम पढ़ेंगे अक़वाले ज़री। अक़वाले ज़री क्या है, आपको 129 पेज सफ़ा नंबर पर दी गई है बेटा, अक़वाले ज़री। अब हम पढ़ेंगे अक़वाले ज़री किससे कहते हैं। किसी नेक या अजीम हस्तियों की नसीहत को कौल कहते हैं। ऐसे अक़वाल जो कि हकीकत पर मबनी हों, आम अक़वाल से मुमताज़ रखते हों, अक़वाले ज़री कहलाते हैं। कौल अक़वाल की जमा है, ज़री के मतलब खूबसूरत सुनहरी बातें आपकी। ये देखें अक़वाले ज़री। आप भी इसे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में से लिखेंगे, तहरीर करेंगे और इसी तरीके से खूबसूरती से बनाएंगे जिस तरह से ये खूबसूरत अल्फाज लिखे गए हैं, खूबसूरत जुमले लिखे गए हैं। अक़वाले ज़री, रास्ते में से मुसलमानों को तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा दिया करो, ये चीज़ तुम्हें नफ़ा देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था ये। तो क्या करना चाहिए हमें, रास्ते में अगर कोई भी चीज़ पड़ी भी हो, जैसे पत्थर है, अब वो दूसरा भी आएगा, आप चल रहे हैं, आपको भी वो क्या कर रहा है, आपके पैर पर लग रहा है। इसी तरह से कोई जब दूसरा आएगा तो उसके भी पैर पर लगेगा, तो उसे भी तकलीफ का अमल होगा उसके लिए भी। तो आप क्या करें, आप ही वो पत्थर हटाकर साइड में कर दें ताकि दूसरे को भी तकलीफ ना हो। इसके बाद है दूसरा, ज़्यादा बातें करके अपने आप को बेवकूफ़ साबित ना करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या आप ज़्यादा बातें करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी कम बोलेंगे, कम गो होंगे, तो आपकी क्या होगा, आप समझदारी की निशानी है। ज़्यादा बोलते रहेंगे तो वो बेवकूफ़ी की निशानी होती है। इसी तरीके से तीसरा है हमारे पास
कौमें सोने और चांदी से नहीं बल्कि इल्म और अमल से बनती हैं। अब कौमें, जितनी भी कौम हैं, कौम इसकी जमा कौमें हैं, वो सोने चांदी से नहीं बनती। जिनके पास इल्म होगा, वो अमल करके दिखाएंगे, वही क्या होगा, वही अच्छी जो है वो बन के दिखाएंगे, वही कौम अच्छी होगी। अब आपके पास इतने अमीर हो गए हैं, आपके सोना चांदी आपके पास है, लेकिन क्या आपके पास इल्म नहीं है, किसी को फायदा ही नहीं हो रहा उस बात से। सोना चांदी से क्या होता है, वो आपको क्या अमीर तो कर देंगी, लेकिन आपका एक अपना इल्म, जो इल्म जिसके पास होता है वो अमीर होता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आपको अमल भी करके दिखाना होगा। इल्म से क्या होगा, आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। ये है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब है चौथा, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलती से सीखो। अब हम कोई भी गलती करते हैं, हमसे कोई भी गलती होती है तो हम इसे छुपाते नहीं है ना। यही होता है कि हमने कोई गलती करी, उन गलतियों से हमें क्या करना है, कुछ सीखना है। अरस्तु का है ये कॉल। अब है हमारे पास, अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो पूछने में शर्म ना करो। अगर आपको कोई बात नहीं पता है तो आप, ये होता है कि हम 4 लोगों में बैठे हैं, अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप शर्म नहीं करें, बल्कि क्या करें, आपको कोई मालूमात लेनी है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बर्नार्ड शॉ। अब है हमारे पास छठा, दोस्त ही नहीं अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे तो इसकी तारीफ करो। इसका कॉल है हकीम मोहम्मद सईद। क्या है बेटा, दोस्त अच्छा काम कर रहा है या दुश्मन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। ये नहीं सिर्फ दोस्त की तारीफ की जाए। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको क्या हो जाता है, वो अपने काम और बेहतर करने लगता है। इसी तरह से क्या करना चाहिए, हमें दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की भी उसके काम की तारीफ करनी चाहिए। अभी हमारे अक़वाले ज़री हैं, ये आपने पढ़ चुके हैं अक़वाले ज़री, और इसको आप अपनी कॉपी में भी तहरीर करेंगे इसी तरीके से, जिस तरह से ये आप डायरी पहले लिखेंगे। डायरी के घर में कोई भी आपके पास कॉपी हो रफ, उसमें आप डायरी लिखना शुरू करें। इसके बाद आप अक़वाले ज़री आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। हमने डायरी लिखना भी पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने अक़वाले ज़री भी पढ़े। अब हम अपने यूनिट नंबर 6 के ही तफ़ीम महीनों के नाम पढ़ेंगे। तफ़ीम किसे कहते हैं, तफ़ीम फ़ैम से निकला है और तफ़ीम के मायने समझना के हैं। अब महीनों के नाम, महीनों के नाम से क्या है, महीनों के नाम आपके, महीना 30 दिन का कहलाता है और हर 30 दिन बाद महीना ख़त्म हो जाता है तो इसके नाम भी बदल जाते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 ही नाम होते हैं। जैसे कि आपकी किताब पर मौजूद है 140 सफ़े पर, मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, आप भी देखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 12 महीने हैं और आपका महीना 30 दिन का होता है और 12 महीने होते हैं। तो 12 हमारे क्या हैं, इसके नाम भी हैं। तो महीनों के नाम का आगाज़ करेंगे हम। अब इसके पास आपके पास आता है मशकी काम। आपके पास मशकी काम है। क्या आपको याद है आप किस महीने में पैदा हुए थे? तो बेटा ये आपका जनरल क्वेश्चन है, या आप खुद भी कर सकते हैं। आप किस महीने में पैदा हुए थे, आप अपना ये सवाल का जवाब लिखेंगे। दूसरा, गर्मी की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं? गर्मी की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं? मई और जून में होती हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे इसके बाद है आपके पास तीसरा सवाल, सर्दी की छुट्टियां किस महीने में होती हैं? तो सर्दी की छुट्टियां हमारी दिसंबर के महीने में होती हैं।
इसके बाद है हमारे पास साल का पहला महीना कौन सा है। तो साल का पहला महीना, अभी हमारे साल का शुरुआत है, तो हमारे साल का आगाज हुआ है, तो किस महीने से हमारे साल का आगाज हुआ है? जनवरी। साल का पहला महीना जनवरी है। अब है हमारा 5वां सवाल है, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? पहले जनवरी, फिर फरवरी और तीसरा महीना हमारा मार्च। जनवरी के बाद मार्च का महीना आता है या मार्च आता है। इसके बाद है ऐसे महीनों के नाम लिखिए जिनमें रे का हुर्फ नहीं आता। तो आपका क्या है? जनवरी। जब आप जनवरी लिखते हैं, ये देखें जनवरी, फिर है आपका फरवरी, अब देखिए ये 12 महीने हैं हमारे। अब इसमें हमें देखना है कि रे जिसमें नहीं आता, कौन सा महीना है जिसमें रे नहीं आता। देखिए इसमें जनवरी में रे आ रहा है, फरवरी में भी रे आ रहा है, मार्च में भी रे आ रहा है और अप्रैल में भी रे आ रहा है। तो किस में नहीं आ रहा? हमारे पास मई में नहीं आ रहा, जून में नहीं आ रहा, जुलाई में नहीं आ रहा और अगस्त में नहीं आ रहा। तो हमारे सवाल का जो जवाब है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त है। हमारी जो छठा सवाल का जवाब है वो है ऐसे महीनों के नाम लिखिए जिनमें रे का हुर्फ नहीं आता। तो हमने लिखा है रे का हुर्फ नहीं आता, इसमें है हमारा, हमने ये तमाम नाम लिख दिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसके बाद है हमारे पास आप जहाँ रहते हैं वहाँ नीचे दिए गए मौसम किन महीनों में आते हैं, किसी बड़े से पूछकर इन महीनों के नाम लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पर, ये है हमारा 140 सफ़ा नंबर। तो ये देखिए ये हमारे पास है ख़िज़ा, बहार, सर्दी, गर्मी। अब ये पूछा गया हमसे कि ये किन महीनों में आते हैं। आप जहाँ रहते हैं इसके हिसाब से आपको बताना है ये किन महीनों में आते हैं। तो हमारे पास ख़िज़ा जो है वो आता है सितंबर से फरवरी तक, सितंबर से फरवरी तक आता है। इसके बाद है हमारे पास बहार आता है फरवरी से
मई तक। बाहर हमारे पास आता है फरवरी से मई तक। अब सर्दी हमारे पास आती है दिसंबर से लेकर फरवरी। देखिए दिसंबर में भी सर्दी होती है, जनवरी में भी होती है और फरवरी में हल्की हल्की सर्दी होती है जो खत्म हो रही होती है। तो दिसंबर से फरवरी तक। और हमारी गर्मी तो स्टार्ट हो जाती है हमारे अप्रैल से। गर्मी हमारी शुरू हो जाती है अप्रैल से जुलाई। खिजा का मौसम जब आता है तो क्या होता है, झड़ते हैं पत्ते। सितंबर से फरवरी तक का होता है। इसके बाद बाहर फूल खिलने लगते हैं, हरियाली हर जगह छा जाती है। फरवरी से मई तक का होता है। सर्दी होती है तो दिसंबर से सर्दी होती है तो हमारे क्या किनुआ होते हैं, मौसम्बियाँ नज़र आती हैं हमें, ये होती हैं दिसंबर से फरवरी तक। इसके बाद गर्मी होती है तो आप आम भी खाते हैं। मुख्तलिफ जो आम का सीज़न होता है गर्मी का, उन सब में सारे फ्रूट आते हैं, जितने भी फल आते हैं। तो ये हमारा क्या है, आम। तो आम आता है गर्मी में, अप्रैल से जुलाई तक आता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, तफ़ीम महीनों के नाम पढ़े। कि हमने महीनों के नाम लिखना भी सीखे कि किस तरह से लिखे जाते हैं ये 12 महीनों के नाम। और हमने ये भी पढ़ा कि 30 दिन का एक महीना 30 दिन का होता है और जब महीना ख़त्म होता है तो इसका महीनों के नाम भी बदल जाते हैं, जो कि नाम ये हमने पढ़े। इसके मश्क़ी काम भी किया है और हमने ये भी पढ़ा सफ़ा नंबर 140 पर, ये भी हमने तस्वीरी काम भी किया है। इसके बाद हम अपने नसर निगारी, पहले हम नसर निगारी, थोड़ा सा नसर निगारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं नसर निगारी के बारे में। तो नसर के लग़वी मायने बिखरी हुई शे के हैं। ये नज़म इबारत ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि आम गुफ्तगू में लिखा जाता है, नसर कहलाता है वो। इसी तरह से हमारे पास वाक़या निगारी भी है। वाक़या निगारी किसे कहते हैं, वाक़या निगारी से मुराद ऐसी तहरीर जिसमें कोई वाक़या या कहानी और अपने ऊपर गुजरी हुई बात की गई हो, वो वाक़या निगारी कहलाती है। तो आपके पास देखिए अभी मैंने बताया नसर निगारी, नसर के लग़वी मायने बिखरी हुई शे के हैं। ये ना तो नज़म इबारत की शक्ल में नहीं बल्कि आम गुफ्तगू में लिखी जाती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद थी वाक़या निगारी। वाक़या निगारी हमने पढ़ा किस तरह से वाक़या लिखा जाता है, ऐसी तहरीर जिसमें कोई वाक़या, कहानी या अपने ऊपर गुजरी हुई बात लिखी जाए, वो वाक़या निगारी कहलाती। अब देखिए यहाँ पर अपना कोई ऐसा वाक़या लिखिए जो आपको अच्छी तरह याद हो, जब आप किसी चीज़ से डरे हों, बहुत खुश हुए हों, बहुत हैरान हुए हों या मज़ा आया हो, और उसे नाम दीजिए मुझे याद है। दिए गए सवालों की मदद से वाक़या लिखिए। कब हुआ था, तारीख अगर याद हो, या जब आप कितने साल के थे, क्या हुआ, कैसे हुआ था, कौन कौन साथ था, आप हैरान थे, खुश थे या परेशान थे या मज़ा आया था, आपके क्या एहसासात और तासुरात थे। 3 या 4 पैराग्राफ में तकसीम कीजिए। आगाज़ और इख्तिताम अच्छे और दिलचस्प तरीके से कीजिए। आगाज़, ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 5 साल का था, ये पिछले रमज़ान की वो रात में नहीं भूली, ऐसी कोई बात। इख्तिताम ऐसा होना चाहिए, ये वाक़या मुझे हमेशा याद रहेगा। आप भी जब भी ये सोचती, अब भी ये सोचती या सोचता हूँ, इस तरह से हमें वाक़या लिखना है। तो हम वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। वाक़या किस तरह से लिखा जाता है, वाक़या निगारी। इसका हमारा जो आएगा टाइटल जिस तरह से देते हैं हम, ये है हमारा मुझे हमेशा याद रहेगा। आज इसी हम एक वाक़ये को हम पढ़ेंगे, मुझे हमेशा याद रहेगा पढ़ते हैं। ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 5 साल की थी या था। मैं अपने घर वालों के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसमें बहुत सारे जानवर थे। मेरी नज़र शेर पर पड़ी और मैंने अब्बू का हाथ छोड़ा और शेर के पिंजरे की तरफ दौड़ी। चिड़ियाघर में रश था। मैंने जब
पलट कर देखा तो मुझे अब्बू नजर नहीं आए। मैं खौफजदा हो गई। थोड़ी देर के बाद ही अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ये वाक़या हमेशा याद रहेगा। तो ये हो गया वाक़या निगारी। हम कहाँ गए, इसमें बताया कि चिड़ियाघर गए, शेर पर नज़र पड़ी, इसके बाद पिंजरे की तरफ देखा, रश बहुत था तो वो इधर उधर हो गई। उसे खौफ हुआ कि अब उसके अब्बू नहीं मिलेंगे। एकदम से उसके अब्बू ने सर पर हाथ रख दिया। तो ये वाक़या उसे हमेशा याद रहेगा। ये तो हमने पढ़ लिया वाक़या निगारी। अब घर का काम है, आपका होमवर्क आपके पास। घर का काम है, अपनी कॉपी में अक़वाल ज़री लिखिए। जो जिस तरह से बना हुआ आपको बॉर्डर दिया गया, इतनी ही खूबसूरती से आपको अपनी कॉपी में मुंतकिल कीजिएगा। और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में अपनी कॉपी या डायरी में लिखिए। रोज़मर्रा जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपनी डायरी में लिखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज यूनिट नंबर 6 में हमने जो भी कुछ पढ़ा है, हमने पढ़ा आज डायरी लिखना पड़ी, इसके बाद हमने अक़वाल ज़री पढ़े, तफ़हीम महीनों के नाम पढ़े, नस्ल निगारी, वाक़या निगारी पढ़िए। आज जो भी कुछ पढ़ा है, अगर इसमें आपको कोई भी मसला हुआ, कोई भी मसला दरपेश हुआ तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। इसके बाद आप हमारी अगली वीडियो में हम अपना इयादा करेंगे असबाक का। इसके बाद अगली वीडियो में हम इयादा करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये घर का काम है, यहाँ तक कि हमने अपनी क्लास का इख्तिताम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यूनिट नंबर 6 में कोई भी मुश्किल दरपेश हुई तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। अगली वीडियो में हम इयादा असबाक करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।